कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शुभा माता जी, हरे कृष्णा साग माता जी, हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे जय। हरे कृष्णा सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, आज आपकी टर्न है ना? जी माता जी। जी आप शुरू कीजिए कृपया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी माता जी को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुः पूर्वशः शिलाटङ्कानकालये इतो न सिंहा पदतो न सिंहा जतो जन्म ततो न सिंहा बोहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद तव करकमलभारे अच्युतसिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीप्त नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय नरसिंहदे जय नरसिंहदे जय 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 नरसिंहदे जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद महाराज। जय नरसिंह भगवान की जय। सभी उपस्थित वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आपके चरणों में दंड प्रणाम प्रभु जी और माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। धन्यवाद माता जी। 10 नाम अपराध बोल दीजिए माता। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन समाप्त करने वालों भक्तों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जब में महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवत का आरोप करना। नाम के बल पर पाप करना अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांडों के समान समझना। नौवां, ऐसा कर्म को हरिनाम का महिमा को उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उनकी इतनी महिमा सुनने पर श्रवण करने के भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रहना। भगवान के जप में समय पूर्ण रूप में सावधान ना रहना एक एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त की चाहिए इन नाम 10 अपराध में सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण का चरण कमल प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य का परम रक्षा है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर आपको डबल इतना सामान से आपको ये नहीं पूरा था, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा देखो, बैकअप ये देखो अपना ओला कितना लेगा। ओला ऊबर नहीं पूरा था क्या? कहाँ तक 2 किलोमीटर है। विष्णु पाद आहे कृष्ण मला वाटतं शिवाजीनगर म्हणता वाटतं. श्री कृष्णा। अक्षय प्रभु जी माइक ऑफ कर लीजिए। हरे कृष्णा भक्तों के मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भारत से वासुदेव के और भक्त बिंदु से चरण। कल के छात्र में टॉपिक था, गुरुजी ने बताया जो संसार में हम क्यों बात करते हैं तो क्योंकि इतना पीड़ा इतना सहन करने क्यों हमें
पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इतना सहन करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं क्यों है। तो हम भगवत गीता में गुरु जी पहला श्लोक दिया था, जो गुरु जी ने गीता से पहले श्लोक, जो धर्म के तो कुरुक्षेत्र समावता जिज्ञासा महापांडव किमकुर्वत संजय, ये श्लोक से हमारा जो धृतराष्ट्र और जो गीता का 4 लोग हैं, तो धृतराष्ट्र ने पुत्र के प्रति जो आसक्ति है उसके बारे में गुरु जी कल को टॉपिक लिया था। तो आसक्ति के बारे में कल को गुरु जी ने चर्चा किया था, क्योंकि गुरु जी ने हम लोगों को बताया कि कैसे हम ये आसक्ति को हम छोड़ सकते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। तो इसी के बारे में गुरु जी ने बताया। हम अगर किसी वस्तु के व किसी व्यक्ति के ऊपर आसक्ति हो जाते हैं, तो हमारा मन एकदम ऊपर से चला जाते हैं। हाथ पाँव हम चलते हैं, कितना काम करते हैं, मन तो वही आसक्ति के ऊपर चला जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जीव है, हमारा स्वभाव ही है, जो मन के जो आसक्ति जो लगा है उसी पर हमको सारा दिन भर रहते हैं। और उस वस्तु के प्रति और व्यक्ति के प्रति जो हमारा जो शक्ति है, तो ये संबंधित है तीव्र भावना जो है, से भावना के तीव्र भावना से हम जागृत होते हैं उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति से। क्योंकि हमारा गुरुजी ने बताया था, एग्जाम्पल दिए, जो हमारा जब ब्लैक मूवी देखते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो फिर भी हमारा मूवी की वही पर हमारा फोकस चालू रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। इसलिए इसी आसक्ति की वजह से हमारा तीव्र भावना उसी मूवी पर पड़ा रहते हैं। इसी एग्जाम्पल की तरह और एक दूसरी एग्जाम्पल दिया था गुरुजी ने, जो हमारा जो इंडिया पाकिस्तान के जो मैच हो रहा है, तो मैच के दौरान जो लोग देख रहे हैं मैच, तो किसी की आसक्ति मैच ज्यादातर आसक्ति मैच पर रहती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया था। और गुरुजी ने हम लोगों को सभी लोगों को पूछा था, जो आसक्ति के हम जो करते हैं, तो आसक्ति कैसे यहाँ जा सकते हैं, किस पर हमारा आसक्ति पूरी तरह चला जाएगा, इसी के बारे में जब गुरुजी ने बताया, तो हमारा गुरुजी ने बताया था जो धृतराष्ट्र है, तो वो जानते हैं हमारा पुत्र बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी उसे सपोर्ट करते हैं, उसी की साइड लेते हैं। ज्यादातर धृतराष्ट्र का पुत्र के प्रति आसक्ति था, क्योंकि दुर्योधन इतना सा गलती करने के बाद भी उसका साइड लेते हैं, उसको किसी भी गलत कार्य में उसको परमिशन दे देते हैं। तो आसक्ति हमारा व्यक्ति के ऊपर ज्यादातर होती है। गीता ने ज्ञान दिया था, गुरुजी ने बताया था व्यक्ति तो कैसे है, गीता में बताया था, जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे फैमिली के प्रति ज्यादातर आसक्ति हो जाते हैं। फिर फैमिली में जो भी लोग रहते हैं हमारे साथ, थोड़ी देर के बाद भी है और थोड़ी देर की बाद भी नहीं है, तो दोनों की तरफ हमारा आसक्ति थोड़े थोड़े रह जाते हैं। हम जब दिन भर उसी के साथ रहते हैं तो ज्यादातर आसक्ति हो जाते हैं। फिर भी गुरुजी ने हम सभी को बताया, हम आसक्ति ज्यादातर व्यक्ति के प्रति होता है और ज्यादातर धन के प्रति। और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, गुरुजी दंड प्रणाम, सभी भक्तों चरण में प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरुजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जो भक्त है वो पहली बार हमारी कक्षा में आए हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और हम चाहते हैं कि आप भगवत गीता के अथांग समुद्र में से कुछ शिक्षात्मक मोती है उसमें अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन बहुत सुंदर बनाए। और 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 इस तरह इतिहास में आपका एक शुभारंभ है भक्ति का। और आप भगवत गीता में जितने भी शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में स्वीकार करके अपने मन को शांत रखें और परिस्थितियों के अधीन ना होकर हम अपने जीवन को एक युद्ध भूमि की तरह समझे और अपने आप को एक सैनिक समझे। और इस तरीके से मुझे इस युद्ध भूमि में निरंतर युद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज हमारा विषय है कि युद्ध भूमि को पाठशाला पाठशाला में रूपांतरित करना, या युद्ध भूमि को हमें पाठशाला के रूप में देखना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके। ओके, तो हम शुरू करने से पहले हम कोई श्लोक को हम लेते हैं। श्लोक क्रमांक, पहला श्लोक हमने काफी 3 से 4 दिन कंटिन्यू किया। तो आज हम दूसरा श्लोक लेते हैं, दूसरा और तीसरा श्लोक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे और तीसरे श्लोक को दोहराता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास भगवत गीता है तो आप कृपया करके भगवत गीता को खोलिए। और अगर आपकी इच्छा है कि मैं भी रिसाइट करूं तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। तो वापस जितने भी भक्त पहली बार जुड़े हैं हम उनका स्वागत करते हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरे सत्र को आप अच्छे से सुनिए। और मेरा दावा है कि सुनने के पश्चात आप में एक आत्मविश्वास आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस ज्ञान के सहारे जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, इस तरीके से। तो श्लोक क्रमांक 1 हमने 3 दिन पढ़ा था, तो आज हम श्लोक क्रमांक 2 पढ़ते हैं भगवत गीता का। जी, कितने लोगों के पास भगवत गीता अभी है? भगवत गीता यथारूप फिंगर को रेज कीजिए। भगवत गीता यथारूप हो तो ओके, आपके पास है तो आप सब लोग उसको
ओपन कीजिए और मैं दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। ठीक है, ओके जी। तो जी, तो भगवत गीता है, काफी भक्त है भगवत गीता ऐसे ही रखते हैं। माइक को जरा बंद रखिए और कैमरा को ऑन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका कैमरा ऑन होता है ना तो आप प्रत्यक्ष रूप से उस कक्षा में पार्टिसिपेट होते हो, और जब कैमरा ऑफ होता है तो फिर आप अपनी दुनिया में होते हैं। फिर आपको ये भी पता नहीं होता है कि मैं क्लास में हूँ या नहीं हूँ, और फिर हम अपने मन से फिर हम पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो हमारा कक्षा का एक नियम है कि कैमरा ऑन रखने से आपको पूर्ण लाभ होगा, है ना। क्योंकि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे थे तो उस समय अर्जुन का भी कैमरा ऑन था, बराबर है, या अर्जुन का कैमरा ऑफ था? ऑन था, बराबर है। कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे, अर्जुन भी कृष्ण को देख रहे थे, है ना। तो ये भी एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो ओके, श्लोक क्रमांक दूसरा। गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय है और 18 अध्याय में 700 श्लोक है। मेरा आवाज पूर्ण आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? ओके जी। तो ओके, तो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र कहता है, और कल हमने देखा था कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमें 4 चीज प्राप्त होती है। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा सा हम पीछे भी जाते हैं। बताइए, अगर मैं अपने जीवन में धृतराष्ट्र बनता हूँ या आसक्त होता हूँ तो मुझे 4 चीज बिना मांगे प्राप्त होती है, मुझे मांगना नहीं पड़ता है। वो 4 चीजें वो कौन सी हैं? फिंगर को रेज कीजिए जी। और अगर हो सके तो आपके पास कॉपी और पेन है तो बहुत ही बढ़िया है, आप उससे लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो हम जब धृतराष्ट्र का अर्थ है आसक्त होना, तो हम जब धृतराष्ट्र की मनस्थिति में प्रवेश करते हैं तो हमें बिना मांगे 4 चीजें प्राप्त होती है। जी बताइए मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम, से भक्त प्रणाम। वो 4 चीजें हैं: भय, चिंता, शोक और शंका। हाँ वेरी गुड। तो ये 4 चीजें सब लोग लिखिए, किसी ने लिखा नहीं होगा। तो ये 4 चीजें हमें प्राप्त होती। पहला है भय प्राप्त होता है कि कैसे होगा मेरा जीवन, है ना। ऐसा लगता है कि मैं भयभीत हूँ, लोगों से या अपने आप से भय उत्पन्न होता है। दूसरा है चिंता, मेरे भविष्य में मेरा कैसे होगा, है ना, भविष्य की चिंता उसको सताती है। तीसरा है शोक, है ना, शोक मतलब अतीत में जो मेरे साथ हुआ है, भूतकाल में जो मेरे साथ किसी ने दगाबाजी की है, जो भी किया है उसके बारे में शोक करते रहते हैं। और चौथा है निराशा, उसको निराशा प्राप्त होती है, या फिर ऐसे झूठे आशाओं में वो बंध जाता है जिससे भविष्य में उसको निराशा मिलती है। ये 4 चीजें उसके जीवन में प्रवेश करती। तो कल हमने देखा था कि जो आसक्त व्यक्ति है ना, किस तरह से उसके जीवन में उसके लिए हमने धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया था कल, और उसके लिए फिर हमने उदाहरण देखे थे, मोबाइल के उदाहरण देखे थे, और फिर हमने ये भी देखे थे किस तरह से हमारी भावनाएं हैं हम किसी में लगा देते हैं, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, और वस्तु और व्यक्ति समय के प्रभाव से हमसे छीन लिया जाता है, नहीं तो वो स्वयं हमसे दूर चला जाता है, और फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं,
और उस सोचने से मन में एक प्रेशर उत्पन्न होता है और उससे व्यक्ति फिर निराश होता है, डिप्रेशन में भी जाता है और फिर वह एक मानसिक डॉक्टर के पास भी उसको जाना पड़ता है। अधिकांश लोग, है ना, अगर आप भारत में भी देखेंगे तो कम से कम 10 लोगों में से 6 से 7 लोग हैं वह मानसिक रुग्ण है या मानसिक बीमारी से ग्रस्त है ना। इतना बड़ा परसेंटेज है क्योंकि हर एक व्यक्ति है ना अपने मन से जूझ रहा है और इसका सबसे इसका जो अगर कारण देखोगे तो कारण है कि उचित ज्ञान न होना और दूसरा है कि हमारी अनियंत्रित जीवन शैली। अनियंत्रित मतलब पता नहीं जीवन में क्या करना है, बस मन में आ गया वो चीज कर ली, पता नहीं वो अच्छी है बुरी है, कोई ज्ञान नहीं है। और तीसरा है कि हम दुनिया को ऐसे नजर से देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने काला कलर का चश्मा पहना है तो मुझे पूरी दुनिया काली दिखेगी। अगर मैंने हरा कलर का चश्मा पहना है तो मुझे संपूर्ण दुनिया हरी दिखेगी। अगर मैंने पीला कलर का चश्मा पहना है तो मुझे पूरी सृष्टि पीली दिखेगी। लेकिन ये संसार ना पीला है, काला है, ना नीला है। ये संसार एज इट इज है। बस उसको देखने के लिए हमें ऐसा चश्मा चाहिए जो ज्ञान से बना हुआ है, जो भगवत गीता के ज्ञान से बना हुआ है। उस चश्मे से हम दुनिया को देखेंगे तो पूरी दुनिया हमें समझ में आएगी। तो हम दूसरा श्लोक लेते हैं। तो दूसरा श्लोक है संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। राधे कृष्ण, माइक को बंद करो। ओके, तो मैं वापस इसको दोहराता हूँ। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत्। अगर किसी को इसको रिसाइट करना है तो आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं आपका नाम लेता हूँ, फिर आप। जी जी ओके। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम श्री भक्तनाथ प्रणाम। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। ओके, नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। दृष्टा तु पांडवानीकं भुजं दुर्योधनस्ता आचार्यमो पसंगम राजा वचनम अब्रवीत्। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, नेक्स्ट मनीषा चौधरी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत्। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अनंत कुमार बेहरा। जी शीला बैरागी जी। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानिकं
व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत. ओके, गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट प्रवीणा. हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. हरे कृष्ण. ओके, कनिका पायल. हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रीतः. हरे कृष्ण. ओके, सरिता कुमारी. हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद. जयवाच भीष्मासु पाण्डवानीकं व्यूढं तदा आचार्यं पुष्टार्यं संध्यं राजा वचनम् अब्रवीत्. ओके, नेक्स्ट पद्मा कतारिया. प्रस्थातु पाण्डवानीकं जी, धन्यवाद. नेक्स्ट मोनी कुमारी. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्. ओके, नेक्स्ट मनाली. हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम. संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत. ओके, नेक्स्ट सुमन मेहता. तु पाण्डवा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. धन्यवाद. नेक्स्ट अनंत कुमार बेहरा. हरे कृष्णा टू एवरीवन. जी जी. मेरा सारे वैष्णव को मेरा सत्सत नमन. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्. धन्यवाद. नेक्स्ट बबली दास. हरे कृष्ण. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्. धन्यवाद. नेक्स्ट पद्मा प्रकाश. हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्. नेक्स्ट सुमिता सिन्हा. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. नेक्स्ट रमेश साहू. रमेश साहू. जी. ओके, खुशी साहू. तो अभी हम इस दूसरे अध्याय का अनुवाद पढ़ता हूं मैं, और फिर हम आज के विषय में प्रवेश करेंगे कि किस तरह से हम युद्ध भूमि को पाठशाला का रूपांतरण दे सकते हैं, या हम पाठशाला को रूप में देख सकते हैं.
ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। अगर आज के सेमिनार से अगर हमें इतना समझ में आए कि मेरी जिंदगी में जो युद्ध चल रहा है वो मेरे लिए एक पाठशाला का निर्माण कर रहा है, तो फिर मेरा जीवन रोज एक पाठशाला बनेगा और उसका मैं एक सुंदर विद्यार्थी के रूप में शिक्षाएं लेता आपको प्रतीत होता होगा, दिखाई देगा कि मैं इसमें से शिक्षाएं ले रहा हूँ। कैसे, तो आज हम देखेंगे। तो कुछ चीजों में आपको भी इसमें अपना सहयोग देना होगा, आपको भी इसमें अपने विचारों को मुझे प्रस्तुत करना होगा। जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगा आपको, तो आपको पार्टिसिपेट करना है। ये एक चर्चा है, ये ऐसा नहीं कि मैं अकेला बोलूंगा और आप लोग सुनते रहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं कक्षाएं इस तरीके से चलाता हूँ ताकि सबका सहयोग मुझे प्राप्त हो। और जो भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो आप बेझिझक आप सामने रखिए। केवल आपको फिंगर को रेज करना है पहले, ताकि डिस्टर्ब ना हो। फिर हम आपका नाम लेंगे, फिर आप अपने माइक को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। युद्ध के मैदान को कक्षा में बदलना या युद्ध भूमि को पाठशाला में बदलना। तो जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूँ कि धृतराष्ट्र है, उसने पहला सवाल पूछा था कि संजय को कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और फिर संजय कहता है कि देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, तुम्हारा पुत्र है वह अभी द्रोणाचार्य के पास जाने वाला है और वहां पर कुछ सवाल पूछने वाला है। वो किसको? अपने गुरु को। आचार्य मतलब द्रोणाचार्य, ठीक है? तो मैं तो आपको भगवत गीता का पूरा जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक शिक्षाओं के तौर पर गीता को समझा रहा हूँ और फिर हम कुछ आने वाले 2-3 दिनों के पश्चात मैं आपको पूरा भगवत गीता का पहला अध्याय समझा दूंगा कि पहला अध्याय एक्चुअली क्या है। अगर मैं आपको मोटा मोटी बोलूं तो भगवत गीता के पहले अध्याय में केवल 4 लोग सैन्य निरीक्षण करते हैं, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और दुर्योधन। ये 4 लोग हैं, युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन ये 4 लोग हैं युद्ध भूमि को अलग अलग नजरिया से देख रहे हैं। और कृष्ण है, ये बाद में अर्जुन के माध्यम से इन चारों मनस्थितियों के ऊपर मात कर देते हैं, है ना, क्योंकि अर्जुन की भी मनस्थिति विचित्र थी पहले अध्याय में। संजय केवल वहां पर एक न्यूट्रल पार्टी था जो केवल ऑब्जर्वर था, देख रहा था। लेकिन धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये दोनों भी एक तरीके से अंधे थे उसमें युद्ध भूमि में। तो वो हमने पिछले 2-3 सत्रों में काफी चर्चाएं की है। तो अगर जो नए भक्त आए हैं, अगर इंटरेस्टेड है, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है अजय गोपाल दास ऑफिशियल करके, तो उसमें आप सुन सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि युद्ध भूमि और पाठशाला, ये दोनों शब्दों को आप किस तरह से देखते हैं? युद्ध भूमि और पाठशाला, अगर आप इन दोनों शब्दों को अगर आप एक करना चाहोगे, तो कौन से विचारों को आप मेरे सामने रखना पसंद करोगे? जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। जी, जब तक मैं आपको पूछूंगा नहीं, आप ऐसे बैठे रहेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने मतों को मेरे सामने रखिए। और कोई ऐसा मत सोचिए कि मैं बोलूंगा तो शायद गलत बोलूंगा या सही बोलूंगी। सामने रखिए जी, बताइए युद्ध भूमि और पाठशाला। फिंगर को रेस कीजिए अगर आप बताना चाहते हो तो, ताकि मैं आपका नाम लूं। जी,
कोई तो बोलिए। ओके, सेनाराम चौधरी, बोलिए प्रभु जी। सेनाराम चौधरी, ओके, यस, हाँ जी, हरे कृष्णा। बोलिए। यहाँ पे अपना अपना युद्ध में हो या पाठशाला में अपने अपने कौशल्य को बताने की स्थान है दोनों। ओके, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव, अच्छा विचार आपने रखा है। युद्ध भूमि में हम अपना कौशल्य दिखाते हैं, अपनी स्किल दिखाते हैं, और पाठशाला में भी हम अपनी स्किल को दिखा सकते हैं अपने शिक्षकों के सामने। जी, ये भी एक अच्छा विचार रखा है, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा सोचना ये है कि जैसे हम युद्ध भूमि में खड़े हैं, वहां पे भी हम शत्रुओं पर फोकस करते हैं, शत्रुओं को हम मारने की कोशिश करते हैं कि हम शत्रुओं में कैसे हम विजय प्राप्त करें। वैसे ही पाठशाला में हम अज्ञानता में अज्ञानता को प्राप्त करने के लिए मतलब करते, तो इन दोनों को एक ही हम मान सकते हैं इनको। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, ठीक है जी। नेक्स्ट, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को लगता है कि जैसे कि हम युद्ध भूमि में भी ना जीवन की सच्चाई जो होती है, मतलब कि उससे हम लड़ते हैं, जो भी चैलेंजेस होते जो भी आता है एक्चुअल में लड़ते हैं जो, और पाठशाला में हम पढ़ाई करते हैं उस चीज के बारे में, जैसे वो थ्योरी हो गया, और युद्ध भूमि एक्चुअल प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं जीवन का, से कि उससे लड़ाई कर रहे हैं, जैसे अपने समस्याओं से लड़ाई जो करते हैं, और हम पाठशाला में बस पढ़ाई करते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो असली चीज तो हमें युद्ध भूमि में पता चल पाता है, असली जो पढ़ाई होती है वही। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, घनश्याम अग्रवाल प्रभु। युद्ध भूमि और पाषाण में हमें अपने शत्रुओं के ऊपर अपने विजय प्राप्त करने की, जैसे मन के अंदर में जो शत्रु बैठा है, ज्ञान का अंधेरा है, उसे दूर करने के लिए पाठशाला में हमें सिखाया जाता है। भगवत गीता में भी सिखाया, मन में अंधेरा जो है, ज्ञान का अंधेरा है, उसको दूर करना। तो युद्ध भूमि के अंदर में अपने शत्रुओं, जो अपने शत्रु हैं, उनके क्षत्रियों का जो धर्म है भगवान ने कहा, उनके ऊपर में विजय प्राप्त करनी होती है। उनका लक्ष्य दोनों एक ही है कि शत्रुओं को। ओके ओके जी, धन्यवाद सबका, आपने अपनी अपनी राय दी इसके लिए। तो अभी हम थोड़ा सा सेमिनार के भीतर प्रवेश करते हैं। तो देखिए, पहला है कि अर्जुन है, जब कृष्ण को कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापतम में अच्युत, हे अच्युत, मेरा रथ है वो दोनों सैनियों को बीच में लेके जाओ। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना रथ है वह, अर्जुन का रथ वह दोनों सैनिकों के बीच लेके जाते हैं। मतलब सामने भी कौरव है और उसके पीछे पांडव है, और बीच से वो दोनों अपने कक्षाओं को देख रहे हैं, या दोनों के योद्धाओं को देख रहे हैं। अपनी ओर देख रहे हैं कि ये मेरे मित्र हैं, और सामने देख रहे हैं कि ये कौरव है जो मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए। ठीक है, तो अभी युद्ध भूमि है, और अर्जुन है यह युद्ध भूमि को देख रहा है, और युद्ध भूमि को देखने के पश्चात उसके मन में काफी विचार उमड़ रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारा एक जीवन है, एक युद्ध भूमि की तरह होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले कई सारे युद्ध है हमारे मन में चलते रहते। कितने लोगों का ये अनुभव है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जब मैं सुबह उठता हूँ बिस्तर से और रात को सोने तक, कई सारे युद्ध है मेरे मन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते। ये सबका ये अनुभव होगा, है ना? अर्जुन के सामने तो एक ऐसा युद्ध है जिसके सामने उसके पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई खड़े हैं। और हमारा भी युद्ध कुछ ऐसा ही होता है कि क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा युद्ध हमारे अपनों से होते हैं, अपने परिवार से ही हमारे ज्यादा युद्ध होते हैं, है ना? रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप उसको
अच्छे से अगर चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि मेरे जो युद्ध है ना, वो युद्ध मुझे अपने लोगों से ही ज्यादा करने पड़ते हैं। अभी वो कैसे, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको इस सेमिनार का मकसद ये है कि उस युद्ध भूमि को मुझे पाठशाला बनाना है। मुझे उस युद्ध भूमि को युद्ध क्षेत्र नहीं बनाना है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र बनाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम इस संसार में हम किन किन से युद्ध करें? अगर हम सबसे युद्ध करेंगे तो फिर हम अकेले हो जाएंगे। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि हम जिंदगी में जितना युद्ध करेंगे सब लोगों से, तो ऐसा लगता है कि अभी मैं अकेला पड़ गया हूँ, अभी मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई मेरे पास आने को डरते हैं लोग, शायद उनको लगता है कि मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। ऐसा होता है, ऐसा होता भी होगा, है ना? अगर हम जितना युद्ध करते हैं खट 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 खट, तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। अगर मानो या ना मानो, लेकिन ये होता ही है। खास करके परिवार में ज्यादा होता है। बाहर के लोगों से तो आप ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, तो बाहर के लोगों में युद्ध होता भी है तो अगले दिन वो निपट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये रात भर मेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन अपने लोग हमेशा 24 घंटा हमारे साथ ही होते हैं, तो वहां पर फिर लोग डरते हैं कि अरे क्या बात बताऊं, बात करूं या ना करूं, इस तरीके से। ठीक है, तो एक शिक्षक होता है, कभी कभी अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को है अधिक प्रभावी ढंग से, मतलब कोई भी विषय अगर किसी को समझाना है तो हर एक शिक्षक का एक ढंग होता है समझाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शिक्षक अपनी पूरी ऊर्जा को छात्रों को पढ़ाने के लिए डाल देता है ना, तो छात्र होता है वो भी उतना माहिर हो जाता है और वो भी एकदम कुशलता पूर्वक आगे बढ़ता है। जिस तरह से एक स्पंज होता है, अगर आप स्पंज को पानी के भीतर डालोगे तो वो स्पंज पूरा पानी को सोख देता है, अपने अंदर लेता है। तो उसी तरीके से एक छात्र होता है, वो जब देखता है कि कोई शिक्षक है प्रभावी ढंग से पढ़ा रहा है, तो छात्र है उसको लगन से सुनता है और लगन से समझता है। और ऐसा ही छात्र ये अर्जुन था। अर्जुन के 2 प्रकार के गुरु थे। नंबर 1 द्रोणाचार्य, जो उनके एक युद्ध भूमि के गुरु थे, जिन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र की विद्याएं दी। और दूसरे गुरु थे अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे 2 गुरु आते हैं। पहले जो हम पाठशाला में जो हम पढ़ते हैं, भौतिक विद्या कहते, साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, है ना, ये सारी चीजें हैं। इसको है ना, आप में से कितने लोगों को पाठशाला में आप उत्तीर्ण होने के पश्चात 4 साल 5 साल के पश्चात आपके टीचर आपको बस में, ट्रेन में या चलते हुए दिखाई देते हैं और आप उनसे मिलकर कहते हैं कैसे है मैडम, मैं यहाँ काम करता हूँ या यहाँ पर जॉब करता हूँ। ऐसा हुआ है आपके जीवन में? शायद हुआ भी होगा। और उस समय आपको वो सारी बातें याद भी आती है कि ये मेरी टीचर रही थी एक समय में, जिन्होंने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया था। जी, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, आप लोगों के जीवन में भी होता होगा। जी, तो भगवत गीता को पढ़ाने के लिए कृष्ण ने युद्ध भूमि को पाठशाला में बदलकर एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति का उपयोग किया। तो एक्चुअली कृष्ण ने सोचा कि मुझे अगर समाज को भगवत गीता देना है तो सबसे पहले मुझे छात्र को चुनना होगा। तो कृष्ण ने छात्र रूपी अर्जुन को चुना। और अर्जुन का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था कि अर्जुन एक ऐसा छात्र था कि जिन्होंने अपने कृष्ण से शिक्षा लेने से पूर्व वो एक द्रोणाचार्य का सबसे अच्छा छात्र रहा था। जब द्रोणाचार्य कक्षा ले रहे थे और उस समय द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को बुलाया और कहा कि मैंने एक परीक्षा रखी है और वो झाड़ के पेड़ पे मैंने एक
पंछी को रखा है। तो आप सबको ये कथा पता है, लेकिन इस कथा में बहुत अच्छी शिक्षा थी। थोड़ा सा मैं इस कथा को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि किस तरीके से द्रोणाचार्य है सबसे पहले, युधिष्ठिर महाराज, भीम, उसके पश्चात दुर्योधन, सबको बुलाते हैं। भीम है वो अलग उत्तर देता है, कहता है कि मुझे झाड़ के फल दिखाई देते हैं और मुझे पंछी भी दिखाई देता है, मुझे आप भी दिखाई देते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम बाण नहीं चला सकते, तुम बगल में हो जाओ। दुर्योधन को भी यही कहा, युधिष्ठिर महाराज को भी यही सवाल पूछा। केवल और केवल अर्जुन ने इसका सही जवाब दिया। अर्जुन को जब पूछा गया कि तुम्हें कौन दिख रहा है, तो अर्जुन कहता है कि मुझे पंछी की आंख दिख रही है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या मैं तुमको दिख रहा हूं? तो अर्जुन कहता है कि क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे आपकी केवल आज्ञाएं दिखाई दे रही है और आपकी आज्ञा है कि उस पंछी की आंख को मुझे भेदना है। द्रोणाचार्य इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन बाण चलाओ करके, और अर्जुन निशाना भेद देते हैं। और यही बैकग्राउंड था अर्जुन का, और इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना। और अर्जुन का दूसरा बैकग्राउंड था कि अर्जुन ये भगवान का सखा था, और तीसरा था कि वो भगवान का भक्त भी था। इतनी सारी योग्यताएं अर्जुन के पास थी, है ना। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं इसको चुनता हूं, लेकिन मैं इसको सिखाऊं कहां पर? तो फिर भगवान ने इस कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि की रचना की। तो वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से कृष्ण ने सोचा कि मैं इसको सिखाऊं। तो वास्तव में एक शिक्षक होता है, वह सिखाने के लिए एक उचित परिस्थिति का निर्माण करता है। और आप सबको पता है कि अर्जुन के सामने कुछ ऐसी ही परिस्थिति सामने आई थी। अर्जुन का युद्ध शुरू होने वाला था, कुरुक्षेत्र का माहौल उत्तेजित करने वाला था, क्योंकि घोड़े हैं वह गर्जना कर रहे थे, हाथी चिल्ला रहे थे, है ना। अगर आप युद्ध भूमि में अगर आपको पता था कि युद्ध भूमि है ना, अगर युद्ध भूमि में हमेशा किसी व्यक्ति का आवाज सुनाई नहीं देता है। कितने लोगों को पता है कि जब अर्जुन को कृष्ण को कुछ कहना था कि कृष्ण आप दाएं जाइए, कृष्ण बाएं जाइए, तो अर्जुन किस तरह से कृष्ण को बताते थे? फिंगर को रेज कीजिए, मुझे बताइए मुझे कि किस तरह से अर्जुन कृष्ण को बताते थे, क्योंकि इतना वहां पर शोर शराबा होता था। और जी ओके, अनुराधा गोयल जी। कृष्ण प्रभु जी 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 बताइए। मारते थे कि दाई साइड ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो अगर दाएं साइड एयर मारेंगे तो कृष्ण दाएं साइड जाएंगे, है ना। अगर बीच में मारेंगे तो कृष्ण सीधा रख लेंगे, जाएंगे। तो इस तरीके से सारथी को उस समय बताया जाता था, बराबर है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि कृष्ण है अपने भक्त अर्जुन के युद्ध भूमि में, उसके पैर लात है, एक तरीके से वो लात खा रहे थे 18 दिन, है ना, 18 दिन। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सलता मतलब वह भक्त के अधीन रहना पसंद करते हैं, और वो भक्त की वत्सलता में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसलिए अर्जुन ये भगवान का भक्त था, और भक्त होने के कारण अर्जुन के लात कृष्ण 18 दिन खा रहे थे, है ना, बराबर है। और आप पता होगा कि अर्जुन कैसा भक्त था। अर्जुन जब सोता था ना, तो खराटे नहीं मारता था,
अर्जुन के मुंह से कृष्ण 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 ऐसे आवाज निकलती थी। तो ऐसा भक्त था अर्जुन, है ना, बराबर है। हम जब सो जाते हैं तो हमको कृष्ण याद आता है, या हम जगते समय भी कृष्ण को याद करते हैं? हमें तो बहुत कोशिश करनी पड़ती है। हम जब जपा करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस समय भी हमको कितना कोशिश करना पड़ता है, बराबर है। फिर भी कोई ना कोई नाम फिसल ही जाता है हमारे से। तो ये हमारी दुर्दशा है जी। तो अर्जुन का युद्ध शुरू होने वाला था और युद्ध क्षेत्र का माहौल बहुत उत्तेजित करने वाला था। घोड़े चिल्ला रहे थे, हाथी चिल्ला रहे थे, सैनिक चिल्ला रहे थे। और हालांकि कृष्ण का स्वर उस समय जो अर्जुन को बता रहे थे, वो ना तो उनको उत्तेजित करने वाला था और न ही जल्दबाजी था कि अभी करना ही चाहिए, नहीं। उनके शब्द बिल्कुल व्यवहारिक थे। अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ पर भी नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, ऐसा करने से ये, भगवान ने कहा कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। और उनका आचरण भी निश्चित रूप से प्रेरणात्मक था। तो अगर आपको पता होगा कि जब सामने कृष्ण है, बराबर है, जब आपको पता होगा वो कथा कि जब दुर्योधन और अर्जुन है, दोनों ही द्वारिका में चले जाते हैं, बराबर है, और उस समय कृष्ण सोए रहते हैं और अर्जुन भगवान के चरणों में प्रतीक्षा करता है, और ये दुर्योधन है वो भगवान के ही सर के पास बैठा रहता है। और जैसे ही कृष्ण जगते हैं, सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, कहते हैं कि पार्थ तुम कैसे आए यहाँ पर? तो दुर्योधन कहता है कि वासुदेव मैं पहले आया हूं, पहले मेरे पास देखो आप। कृष्ण कहते हैं देखो आप पहले आए हो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे छोटा है अर्जुन, तो अर्जुन को पहले कहने दो और पहले अर्जुन को मांगने दो। तो अर्जुन को पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए? अर्जुन कहता है कि हमारा युद्ध अभी चलने वाला है, हम चाहते हैं कि आप है हमारे पक्ष से युद्ध करें। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने दो प्रस्ताव रखता हूं। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सलाहकार के रूप में वहां पर मौजूद रहूंगा और मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। और अगर तुमको ये नहीं चाहिए तो मेरे नारायणी सेना है मेरी, जिसमें से हर एक व्यक्ति है वो महारथी है, तो चुनाव तुमको करना है। अभी दुर्योधन बहुत टेंशन में आया उस समय। दुर्योधन सोच रहा था कि मैं क्या करूं, अगर इसने नारायणी सेना मांग ली तो कैसे होगा। वहां पर हम कहें कि है बिना संकोच, है ना, अर्जुन है वो बिना संकोच क्या करता है, इनको कृष्ण को मांग लेते हैं, बराबर है। और उस समय दुर्योधन को इतना खुशी होती, इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है कि दुर्योधन कहता है कि अर्जुन पागल है, उसको पता ही नहीं है कि कृष्ण तो निहत्ता है, कृष्ण तो कुछ करने वाला है नहीं, कृष्ण को मांग के क्या फायदा। तो हमारे जीवन में भी ऐसे दो पर्याय आते हैं कि मुझे किसको चुनना है, कृष्ण को चुनना है या कृष्ण की नारायणी सेना। नारायणी सेना का अर्थ है कि संसार की चमकीली वस्तु। तो हमारे सामने ये दो चुनाव रहेंगे कि मुझे कृष्ण चाहिए या मुझे माया चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे माया चाहिए। और अधिकतर हमें हमारा मन कहाँ जाता है, हमारा मन चमकीली वस्तु में जाता है। हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, इस तरीके से। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मैं क्यों ना अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ही उसको शिक्षाएं दूं, क्योंकि अगर मैं उसको क्लासरूम में शिक्षा दूंगा, है ना, जैसे मैं अभी क्लासरूम में बैठा हूं, अगर मैं लेकिन अगर उसको मैं युद्ध भूमि में शिक्षा दूंगा तो उसको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि जीवन भी क्या है, एक युद्ध क्षेत्र है। अभी कैसे युद्ध क्षेत्र है, तो देखिए हमारे युद्ध क्षेत्र में दो क्षेत्र होते हैं जिससे हमारा ध्यान भटकता है। और
अर्जुन के दिमाग में भी ये दो क्षेत्र थे। पहला है उसकी भावना और दूसरा है उसका तर्क। तो उसकी भावना कह रही थी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे सामने है, मेरे दादाजी है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मैं कैसे लड़ूं, ये उनका मन कह रहा है। और बुद्धि कह रही है कि करना चाहिए। तो फिर अर्जुन के मन युद्ध होगा। और अर्जुन की तरह ही हमारा भी जीवन कुछ हद तक ऐसे ही होता है। क्योंकि अगर किसी ने इतना भी जान लिया कि युद्ध कहाँ है, युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध कहाँ है, युद्ध मेरे भीतर है, मेरे अंदर ही युद्ध भूमि है, बराबर है। अभी मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कह दिया, तो युद्ध कहाँ चलता है, पहले कौन सुन लेता है। मान लो किसी ने आपको कुछ बुरा चीज बोल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी ने बोल दिया आपको, आपके कानों से सुना किसी आपने, और आप माइंड को सिग्नल गया मन को, और मन में भावनाएं उत्पन्न हुई, कैसे इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला, इसको पता नहीं मैंने इसके लिए क्या किया है। और इस तरीके से मन में वो भावनाएं उदित होती है। और उस समय अगर हमारी विवेक बुद्धि अगर काम नहीं करती है, तो हमेशा मन इस तरह से बिहेव करता है जिससे वो सामने वाला व्यक्ति है और हमें तकलीफ देने में के लिए आगे आता है। तो इसलिए एक्चुअली युद्ध है वह बाहर नहीं है, बाहर तो व्यक्ति खड़ा है वो, और वो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, और वो शब्द ध्वनि है मेरे कानों, और उससे एजिटेट हो रहा। तो इसलिए प्रभु जी आपका आवाज जब तक वॉइस बहुत कट रही है। हरे कृष्ण, प्यारी आवाज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके जी, जब आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा सिग्नल भेजिए, ओके, कि मैं समझ जाऊं। जी ओके। तो मैं ये कह रहा था कि एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर कोई मुझे व्यक्ति है कुछ बुरा बोलता है, तो हम उसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये सवाल मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। जी बताइए मुझे, फिंगर को रेज कीजिए। अगर कोई व्यक्ति मुझे गुस्सा देने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, तो मैं किस तरह से उसको हैंडल करूंगा, या अक्सर मैं उस समय में क्या करना पसंद करूंगा। जी सावी मोदी बताइए। जी सावी नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, हम उस समय तो हम चुप हो जाते हैं ना, कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन वो बातें जो उन्होंने बोली वो हमारे मन में घूमती रहती है और हम खुद को ही परेशान करते रहते हैं। ओके ओके। जबकि कितने लोग हैं ये रास्ता चुनते हैं कि कोई बोल देता है तो आप चुप हो जाते हैं, और फिर आप वो बातें हैं मन में घूमती रहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे बोला, शाम तक रात तक वही दिमाग में चलते रहते हैं। ओके, कितने लोग ये करते हैं, चुप हो जाते हैं। ओके ठीक है, 22 23 24 25 26। ओके, मतलब मैक्सिमम लोग यही करते लगता है कि किसी ने बोल दिया, चुप हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि ठीक है। और कोई अपनी राय देगा इसमें, फिंगर को रेज कीजिए। जी अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब कोई मुझे तो ऐसा काम करना चाहिए तो हमें बोल देते हैं। ओके, ये दूसरा एक्शन होता है। कितने लोग ऐसा बोल देते हैं कि
आप किसी ने आपको कुछ कहा और आपने भी कहा कि मैं क्यों चुप रखूं, मुझे भी भगवान ने जबान दी है, मैं भी तो बोलूंगा, मैं भी तो बोलूंगी। ओके, कितने लोग ये फॉर्मूला अपनाते हैं? ओके, काफी लोग, कम लोग फॉर्मूला अपनाते हैं। मैक्सिमम लोग चुप होना पसंद करते हैं, ऐसा दिखाई देता है जी। 10-11 लोग हैं। ओके, ठीक है। और कोई दूसरी राय मुझे देना चाहेगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अनंत कुमार बेहरा, आप क्या करते हो? कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, मतलब उनका क्या कुछ बोलते हैं? प्रभाव कुछ नहीं नहीं होता है, है। उनका प्रभाव मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वो प्रभावी नहीं होता है। नहीं होता है। ओके ओके, प्रभावी नहीं होता है। वो तो एकदम स्पेशल है फिर। वेरी गुड। नेक्स्ट जी, घनश्याम प्रभु जी। तेरहवें श्लोक में है कि भाई कोई भी अपने को तकलीफ दे नहीं सकता, ये अपने परमार्थ के कारण मिलती है। तो जब से हमारे मन में कोई बोलता है तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसके सद्बुद्धि दो। अगर हमारी गलती से बोलता तो हम उससे सीखते, और अगर हमारी गलती मैं करती जाता हूँ, वहां पर हमारे साथ सब कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। तो हम थोड़ी देर सुनते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर बाद में उनको ठंडे से समझाते हैं जितना अपना सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो गीता के 12वें अध्याय में एक श्लोक, 13वां श्लोक आता है, उसमें हमको बड़ा ज्ञान मिलेगा। ओके 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 ओके, जी जी, धन्यवाद। ओके, थोड़ा सा हमने एक उदाहरण लिया थी, तो इससे काफी सारे आउटपुट मिले। किसी ने कहा कि चुप रहने में भलाई है, लेकिन चुप रहने के बाद वो विचार घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि लोग बोलते हैं अरे बोल देते हैं ना, एटलीस्ट दिमाग तो शांत रहेगा। बराबर है? कुछ लोग ये उपाय बोलते हैं, एटलीस्ट बोल देते हैं, जो भी हो देखा जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज है कि लोग सोचते हैं कि मैं जब पर एक इसमें तीसरा है कि जब उचित समय मिलेगा ना, तब मैं मौका देख के चौका मारूंगा। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। पता है आपको? अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है। तो लेकिन भगवत गीता हमको क्या बताते हैं वो हम देखते हैं पहले। भगवत गीता इसमें 2 क्षेत्र के रूप में डिवाइड करती है। नंबर 1, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो हमारा जो युद्ध है ना, ये इस दोनों के बीच चलता है, मन और बुद्धि। ठीक है। मन कहता है कि इसको बोल दो भाई, और बुद्धि बोलती है शांत रहो, थोड़ा सोचो समझो फिर बोलो। लेकिन गुस्से में व्यक्ति की बुद्धि काम करती है नहीं करती है? कितने लोगों का ये अनुभव है? जब गुस्सा आता है दिमाग के ऊपर, तो बुद्धि काम करती है या नहीं करती है? जी बताइए मुझे। जी, सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, गलत गुरु जी, बहुत गुस्सा आता, बहुत झंझलाहट होती है और बुद्धि काम ही नहीं करती मेरी तो। जी, बुद्धि काम नहीं करती है। और कितने लोगों की बुद्धि काम ही नहीं करती है जब गुस्सा आता है? Okay. जी जी, बुद्धि काम नहीं करती हो। ठीक है। कितने लोगों का ऐसा लगता है कि गुस्से में है कि मैं अपने आप को शांत रखता हूँ और मुझे उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता है? ऐसे कितने लोग हैं? जी जी, ओके। मुझे लगता है कि 6 लोग हैं। ओके, वेरी गुड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसका प्रभाव नहीं होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, एक तरीके से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये संसार भगवान ने बनाया ऐसे है कि कल ही हमने देखा कि किसी वस्तु के साथ आप रहते हो, किसी व्यक्ति के साथ रहते हो, तो हमारे और उसके बीच एक अटूट भावनाओं का मिलन होता है, एक इमोशन आते हैं, एक अटैचमेंट होती है।
और वो जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करती है तो क्या आता है? गुस्सा आता है ना? ऐसा ही होता है ना, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो अपेक्षा पूरी नहीं करता है या मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है एक तरीके से। तो जी, तो अभी कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे थे कि तुम्हारी समस्या क्या है कि तुम्हारा जो मन है वो बुद्धि के ऊपर हावी हुआ है। तुम्हारा मन कह रहा है कि युद्ध भूमि को छोड़ दो, युद्ध मत करो, और बुद्धि उस समय तुम्हारी काम करना बंद कर दिया है। तो इसके लिए कृष्ण अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति से अर्जुन को बाहरी और आंतरिक दोनों युद्ध क्षेत्रों से बाहर निकालते हैं। और सर्वोच्च शिक्षक अपने छात्र को ज्ञान के उन शानदार शिखरों पर ले जाता है जिन्हें संसार के पहले या बाद में शायद ही कभी किसी ने छुआ हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी मनस्थिति से बाहर निकाला उचित मार्गदर्शन देकर। लेकिन उसके पहले एक चीज अर्जुन के मन जीवन में हुई थी, कौन मुझे बताएगा? जब अर्जुन निराश हुआ था, जब अर्जुन युद्ध भूमि में रो रहा था, तो उसने एक चीज कृष्ण के सामने रखी, अगर वो चीज मेरे भीतर है तो ही मैं भगवत गीता के ज्ञान को या भगवत गीता को ज्ञान को अपना सकता हूँ। वो चीज कौन सी थी? जो अर्जुन निराश हुआ था, रो रहा था बेचारा, डिप्रेशन में चला गया था, उसका मन भ्रमित हुआ था, सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, अनेक कारण दे रहा था और उसको कारण सही भी लग रहे थे कि अगर मैं इतने लोगों को मारूंगा नरक जाऊंगा, इतने लोगों को मारूंगा लेडीज विधवा हो जाएगी, इतने लोगों को मारूंगा कुल क्षेत्र का पतन हो जाएगा, कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन को सोच रहा था कि मैं सही तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर अर्जुन ने ऐसा कुछ किया जिससे फिर कृष्ण उसको ज्ञान देने के लिए विवश हो गए। जी बताइए। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण की दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब अर्जुन इस समस्या में पड़ी और भ्रमित हुआ, तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे मार्गदर्शन मांगने लगे। तभी उस समस्या से अर्जुन निकल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा अपने गुरु को। आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मोतीलाल चौरसिया, क्या आपका भी यही उत्तर है? गुरु बनाने से पहले उन्होंने एक चीज भगवान के सामने रखी थी, एक चीज। जी ओके, बताइए बताइए। ओके, कौन सी वो एक चीज थी रखी थी जिससे वह व्यक्ति है वह विवश हो गया, कृष्ण विवश हो गए कि ठीक है अर्जुन को ज्ञान देते। जी धर्मराज गिमरे बोलो। गुरु जी, उन्होंने गुरु को गुरु बनाया था भगवान कृष्ण को। उसके पहले, गुरु बनाने से पहले एक चीज वो करते हैं, गुरु तो बाद में बनाया उसने। जी जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो पूर्णतः शरणागत हो गए थे कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, मैं आपके शरण में आया हूँ और आप ही मतलब जो कहेंगे वो मैं उसी के अनुसार चलूंगा। तो पूर्णतः वो उन पे समर्पित हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझसे मतलब मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप जो कहेंगे वैसे मैं। ओके जी, और इसके अलावा किसी का उत्तर है? फिंगर को रेस कीजिए। मैं उस उत्तर को चाहता हूँ। ये भी कहा कि शरणागत होने चाह रहे थे वो, उसके पश्चात फिर कृष्ण ने ज्ञान दिया, लेकिन उससे पहले भी और एक चीज करते हैं वो जो हमें और आपको भी करनी चाहिए। जी बताइए। ओके, पूजा डिमरी। सुन रहे चली गई। ओके,
क्या करता है वो? अर्जुन क्या करता है? अर्जुन पहले स्वीकार करता है, बराबर है, मैं भ्रमित हो गया हूँ कृष्ण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले वह कृष्ण के सामने अपनी भ्रमित अवस्था को रखता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर किसी से ज्ञान लेना चाहते भी है तो भी हम अपनी समस्याओं को सामने नहीं रख पाते हैं, या फिर हम ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं भ्रमित हो गया हूँ, मैं भ्रमित, मेरा मन है वो भ्रमित हो गया है, या मेरे मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे हैं और मुझे कुछ मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, सूझ नहीं रहा है। ये ऐसी परिस्थिति कितने लोगों के सामने भूतकाल में आई है, चाहे वो स्कूल में एडमिशन हो, कॉलेज में एडमिशन हो, या जॉब हो, या फिर आपका शादी हो, समझ में नहीं आ रहा है, मन भ्रमित हो गया है। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? या जी, एक दो लोगों को पूछता हूँ मैं। जी, रेखा पायल बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, ये जो इंसिडेंट है भ्रमित का, ये 2 बार मेरे साथ हुआ था। एक तो जब शादी के समय हुआ था कि मतलब सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, कैसा लड़का होगा, क्या होगा, पति क्या होगा, मतलब उसमें भी बहुत भ्रमित थी। कई दिन तक मतलब मैं बिल्कुल ऐसे थी कि खाना भी नहीं खाया। और एक ऐसी स्थिति तब आई जब मैं यहाँ भक्ति में जुड़ी। इस भक्ति में जुड़ने में भी मुझे लगा कि मैं पहले देवी देवता की पूजा कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ सही है कि नहीं है, या अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ रही हूँ। तो इसमें भी मैं सेम वही भ्रमित अवस्था में थी गुरु जी। हरे कृष्णा जी। ओके, तो समय भ्रमित अवस्था में। ओके, और कोई? जी, मनाली। नंदी निशा, माइक को बंद करो। भ्रमित अवस्था, मुझे लगता है कि हम कितनी बार भ्रमित हुए होंगे, है ना? हर कोई व्यक्ति भ्रमित होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, है ना, क्योंकि उसका मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये सिचुएशन तो हमारे सामने तो आती है। जी, सुमित पाठक। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हर जगह भ्रमित हो जाते, समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। हर जगह ये सोच लो कि बुद्धि काम ही नहीं करती है। जी, बुद्धि काम नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसी ऐसी भ्रमित स्थिति बहुत बार आई है। ओके, तो गीता का देखिए, जब अर्जुन ने जब कृष्ण को स्वीकार किया तो उसके पहले उसने कहा कि कृष्ण, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मेरा माइंड जीरो, मतलब जीरो पे आ गया हूँ मैं, मुझे ये भी पता नहीं कि मैं युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, युद्ध से भाग जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। जब ये कहा ना अर्जुन ने कि जब आप जैसा कहेंगे वैसे मैं करूंगा, आप मुझे गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, उसके पश्चात फिर पहली बात कृष्ण ये करते हैं कि तुम मूर्ख हो, यहां से शुरुआत करते हैं, है ना? यहाँ से गीता की शुरुआत होती है। पहले कृष्ण अर्जुन को मूर्ख कहते हैं और उसके पश्चात फिर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अब मेरा अगला सवाल है कि अर्जुन ये वो शरणागति के भाव में तो था ही, लेकिन कृष्ण अर्जुन को मूर्ख क्यों कहते हैं, है ना? एक श्लोक है। गुरु जी, आवाज नहीं आ रही। लेकिन तुम मूर्ख नंबर 1 हो। आवाज आ रही है मेरा? हरे कृष्ण जी। ओके, तो मूर्ख नंबर 1 कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसे? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों कृष्ण अर्जुन को मूर्ख कहते हैं? हालांकि अर्जुन तो बहुत ही धनुर्धर था, नंबर 1। जी, ओके, वृषाली तक।
हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, अर्जुन ये युद्ध भूमि में आया था और उसे अभी शंखनाद भी हुआ युद्ध करना था, और उस वक्त वो कह रहा था कि मुझे अभी युद्ध नहीं करना। तो ये क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध भूमि में आकर युद्ध करना किसी भी आगे को, तो इसलिए भगवान उसे मूर्ख कह रहे थे। हरे कृष्ण। ओके, और कोई इसमें अंतर्यामी? अनंत कुमार बेहरा। हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली अर्जुन भी जो भी चीज वो बोल रहा था वो सारे बॉडी के लेवल में था, सारे वो शरीर के लेवल में था। एक भी उनका बातें सोल के लेवल में नहीं था, आत्मा के लेवल में नहीं था। तो इसीलिए भगवान बोले कि तुम जो भी बोल रहे हो सारे मूर्ख की बात बोल रहे हो, तुम पंडित जैसा बोल रहे हो लेकिन सारे बातें वो मूर्ख है। ओके ओके, देखिए इसका बहुत सिंपल उत्तर है कि हम जब किसी से ज्ञान लेना चाहते हैं तो अगर मैं ज्ञानी बनकर जाऊंगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा क्या? अगर मुझे ज्ञान लेना है और मैं किसी के सामने जा रहा हूँ अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, तो हम ज्ञान नहीं ले सकते। तो कृष्ण ने पहले अर्जुन को कहा कि तुम मूर्ख नंबर 1 हो, क्योंकि पहले गुरु का कर्तव्य यह होता है कि शिष्य को क्या करे, विनम्र बनाए। समझ में आ रहा है कि जब तक वो विनम्रता का पाठ नहीं पढ़ेगा उसके भीतर ज्ञान जाएगा ही नहीं। तो गुरु का पहला कर्तव्य होता है कि उसको विनम्रता है। तो जब मूर्ख बोलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपने आप ही विनम्र बनेगा। अरे मूर्ख बोला मतलब मुझे कुछ आता ही नहीं, अच्छा ठीक है, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिर जब मुझे कुछ नहीं आता है फिर कृष्ण जो बोलेंगे है ना उसको फिर अर्जुन स्वीकार करते हैं। लेकिन तीसरे अध्याय में भी अर्जुन वापस कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तीसरे अध्याय के शुरुआत में भी अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमने केवल आधा पार्ट ही कवर कर पाए। हम कल हम और आधा पार्ट कवर कर पाएंगे, किस तरह से फिर कृष्ण है पाठशाला में उनको ऐसी शिक्षाओं के लिए लायक बनाते हैं, लायक बनाने के बाद फिर अर्जुन किस तरह से कृष्ण को रेसिप्रोकेट करते हैं, ये हम कल देखेंगे। तो यहाँ पर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ अपना विचार मत रखना है तो, या फिर क्लास के संबंध में कुछ कहना है? जो भी भक्त नया है तो हम उनका स्वागत करते हैं कि जो भी आपको फोन आया होगा और फोन के माध्यम से आप यहाँ पर आए होंगे, और सत्र में आपको फोन आने का केवल एक ही मकसद है कि आप भगवत गीता में सत्र में अपनाकर अपने जीवन को सुंदर बनाए, और कोई इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ओके, और किसी का? जी मोहित कुमार। कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रणाम, से भक्त धर्म प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने लास्ट में कहा कि यदि ज्ञान चाहिए तो स्वयं को मूर्ख समझना होगा, और ये मूर्ख इसलिए समझना होगा ताकि विनम्रता है। तो मतलब ये अर्जुन ये समझना नहीं है, ये गुरु ही बोलता है। कृष्ण ने ही अर्जुन को कहा कि तुम मूर्ख हो। वो मूर्ख हुआ कब कहा? क्योंकि कृष्ण है, अर्जुन है, वह कृष्ण के सामने अपना पंडित या ज्ञान बता रहा था पहले अध्याय में। इसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम पंडित के जैसे बात करते हो लेकिन तुम मूर्ख नंबर 1 हो, इस तरीके से। आई बात समझ में नहीं आई? फिर से बता दीजिए प्रभु जी। नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया था पहले अध्याय में। तो कृष्ण अर्जुन को भी आध्यात्मिक ज्ञान देना चाह रहे थे, और आध्यात्मिक ज्ञान ये विनम्रता से शुरुआत होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम पंडित के जैसी बातें करते हो लेकिन तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। और इस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को मूर्ख कहा कि तुम मूर्ख हो, पहले इस चीज को समझो। और गुरु के सामने शिष्य को मूर्ख ही रहना चाहिए। अगर गुरु के सामने अगर शिष्य बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है तो ऐसे शिष्य का क्या परिणाम हो सकता है?
कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। अगर कोई शिष्य है, गुरु के सामने अपना ज्ञान दे रहा है वो, या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके जीवन में क्या हो सकता है? जी, शिलाराम चौधरी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। वह मूर्ख बनकर रह जाएगा। हाँ, मतलब समझा नहीं कैसे? यानी आप जब ज्ञान को अर्जित करना है, अपने ज्ञान को उसके बीच में आड़ा लगाते हो, तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता और आप मूर्ख ही रह जाते ना। हाँ, ओके, इस तरीके। ओके, वेरी गुड। ये भी अच्छा उत्तर दिया आपने। नेक्स्ट, अनंत कुमार बेहरा। और किसी कोई उत्तर है? हाँ, बताइए। हाँ हाँ, वो जो भी उसका पोजीशन है, वो उस पोजीशन से वो गिर जाता है। मतलब जो भी वो आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, वो सारा आध्यात्मिक ज्ञान खत्म हो जाता है। ओके, ओके, वो गिर जाता है। ओके जी, ये एक हो सकता है। तीसरा जी, नेगी साबी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, उसका ज्ञान बढ़ नहीं पाता है, उस पर जितना ज्ञान होता है बस वो उतने में ही ठहर जाता है। ओके, उसका ज्ञान बढ़ता नहीं है। जी जी, सुमन मेहता। कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु के साथ हमेशा ही विनम्र ही रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी गुरु जब आपको कुछ भी उपदेश दे रहे हैं तो उनके सामने में हमेशा विनम्र बन के रहिए कि हमें कुछ नहीं, हमें अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए कि मैं मूढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आप आज्ञा करेंगे वो ही मैं में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि तो ओके, तो ये इसका उत्तर सही है कि अगर हम मूर्ख नहीं बनेंगे तो हम कभी ज्ञान अर्जित नहीं। ओके जी, धन्यवाद। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि पाठशाला में प्रवेश करने के लिए वो भाव भी होना जरूरी है जो अर्जुन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने क्या बात जी जी, तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम।